अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 14 का बी पार्ट है बेटे आपके पास। वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास बेटे। क्वेश्चन 6, 7, 8 इसमें शामिल है। क्वेश्चन 6 बेटे, टू रेजिस्टर्स ऑफ 20 ओम एंड 40 ओम। रेजिस्टेंस 1 है 20 ओम एंड 40 ओम। रेजिस्टेंस 2 है 40 ओम इन सीरीज़। ये किस में है आपके पास? इसके दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के भी। ये सीरीज़ वाला है। किस में जुड़े हुए हैं बेटे आपके पास? ये सीरीज़ में। साथ लिख लें, सीरीज़ में विद 50 वोल्ट बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 50 वोल्ट। फाइंड करंट एंड पावर फॉर ईच रेजिस्टेंस। आपने इसमें भी दो चीज़ें मालूम करनी है। पहले आपने क्या मालूम करना है? करंट। सीरीज़ में बेटे करंट सेम होता है। मैं पहले भी इससे पहले बता चुकी हूँ आपको कि जब रेजिस्टर्स जैसे टू रेजिस्टर्स आपके पास सीरीज़ में ज्वाइन है वन आफ्टर दी अदर, कोई R1 रेजिस्टर्स ज्वाइन है, R2 है, तो इसमें सेम करंट आपके पास फ्लो करता है। I1 इक्वल टू क्या होता है? I2 I होता है। यानी आपके पास करंट की मिकदार इसमें क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि एक ही रास्ता होता है, सेम करंट फ्लो करता है। तो इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है? सिंपल फार्मूला आप लगाएंगे, V इज़ इक्वल टू IR। लेकिन यहाँ पर करंट सेम है, वोल्टेज आपको दी हुई है, R सिंपल नहीं आएगा, इक्वलेंट रेजिस्टेंस आएगी, RE आपको चाहिए। तो RE के लिए आप पहले इसकी टोटल RE यहाँ साइड पे निकाल दें। सीरीज़ में RE किसके बराबर होती है? R1 प्लस किसके? R2 के। R1 कितना है आपके पास? 20 ओम। और R2 कितना था आपके पास? 40 ओम। तो टोटल आपके पास RE कितनी आ गई? 40 और ये दैट इज़ 20, 60 ओम आपके पास क्या आ गया? टोटल रेजिस्टेंस। अब आप ये यहाँ डाल दीजिए, वोल्टेज आपको दी हुई करंट के लिए 50, करंट आपने निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आप निकाल चुके हैं। ये कितनी? 60 आई। तो करंट आपके पास आ जाएगा 50/60, 0 0 से कट गया, और आई आपके पास आ जाएगा बेटे 5/6। कैलकुलेटर्स दबाएं और इसे करें तो दैट विल बिकम 0.833, और यूनिट इसकी एम्पेयर। ये आपके पास क्या आ गया? आई की वैल्यू, यानी आई आपके पास आ गया 0.833 एम्पेयर। अब इसी का दूसरा पार्ट है, आपने करंट निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट में एंड पावर फॉर ईच रेजिस्टेंस आपने क्या निकालनी? ये जितने भी आपके पास दोनों रेजिस्टेंस है, R1 भी R2 भी, इसमें क्या निकालनी है आपने? पावर। तो पावर ज़ाहिर है R1 के लिए P1 आ जाएगी, दरमियान में लाइन लगा लें बेटे। आप दूसरे पार्ट P1 निकालेंगे R1 के लिए, और मेरे बेटे P2 डालेंगे किसके लिए? P2 निकालेंगे R2 के लिए, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस दी हुई है। अब वो फार्मूला P इज इक्वल टू IV वाला नहीं लगाएंगे। मैंने आपसे कहा था पावर के 2-3 फार्मूले हैं। अब यहाँ पावर का पहला फार्मूला लगाएंगे, I² R वाला लगाएंगे, क्योंकि हमें करंट भी दी हुई है, हमारे पास रेजिस्टेंस भी। अब P1 निकालना है तो ये R1 आ जाएगा, ये R1 के लिए पावर। करंट अभी हमने निकालना है मेरे बेटे आपके पास कितना है? 0.833। इसका हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर। और R1 आपके पास कितना है मेरे बेटे? 20। पहले इसका स्क्वायर लें और फिर 20 से मल्टीप्लाई कर लें। डायरेक्ट बेशक कैलकुलेटर से आप कर लें तो P1 आपके पास आ जाएगा 13.877 वाट। ये आपके पास R1 के लिए P1 आ गई, यानी रेजिस्टेंस 1 की पावर आ गई। नाउ सेम इसी तरह रेजिस्टेंस 2 की पावर निकालेंगे, P इज इक्वल टू I²
स्क्वायर आर, ये P2 है तो ये क्या आ जाएगा R2 है। आई वही आपके पास कितनी है 0.833 का क्या आ जाएगा बेटे स्क्वायर, और R आपके पास कितनी R2 के लिए कितनी आपके पास 40। डायरेक्ट उसी तरह कैलकुलेटर से कर लें तो दैट विल बिकम मेरे बेटे 27.75 वाट आ जाएगी आपके पास मेरे बेटे P2। ये बेटे क्वेश्चन 6 का ए पार्ट है। व्हेन रेजिस्टर्स आर या रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका दूसरा पार्ट भी है कि व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा बेटे यही इसका दूसरा पार्ट है कि व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये आपके पास पैरेलल जुड़ी होंगी तो आपने रेजिस्टेंसेस वही आपके पास है R1 20 ओम, R2 40 ओम, कैसे जुड़ी हुई हैं, अब ये पैरेलल जुड़ी हैं। और आपने उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया हुआ है उसने, मैंने इसीलिए क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 वोल्ट आपके पास। आपने पहला पार्ट सेम फाइंड द करंट, पहले आपने क्या निकालना है, पहले पार्ट में आपने करंट निकालनी यानी आई निकालनी। अब जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है आप जानते हैं बेटे, पैरेलल कम्बिनेशन में जो सर्किट्स होते हैं यानी जो रेजिस्टेंसेस होती हैं वो सेपरेट पाथ से क्या होती हैं ज्वाइन होती हैं, यानी R1 R2 से अलग अलग आपके पास जुड़ी होंगी। इसकी वजह से इनमें आपके पास करंट जो है वो डिफरेंट जो है वो फ्लो करता है। आपने इसका मतलब I1 भी निकालना है मेरे बेटे, और आप क्या निकालेंगे इसमें I2 भी निकालेंगे। R1 में कितना करंट पास करेगा और R2 में से कितना, लाइन लगाइए दरमियान में आप ताकि I1 और I2 निकाल सकें। आपने I1 के लिए पहले I1 निकालना है, फार्मूला वही आपके पास V = IR। V = क्या आएगा आपके पास फार्मूला IR। वोल्टेज सीरीज़ में क्या रहती है, सॉरी पैरेलल में क्या रहती है सेम। अब करंट जो है वो हर एक पाथ से डिफरेंटली गुजरेगा तो V तो वही आपके पास रहेगी। अब आपके पास I क्या हो जाएगा 1 और R भी क्या हो जाएगा 1। आपको निकालना है I1 R1 के लिए, तो क्या फार्मूला बन जाएगा V/R1। करंट इसमें वोल्टेज क्या रहेगी सेम रहेगी, वोल्टेज वही आपके पास कितनी दी हुई है 50, और रेजिस्टेंस 1 कितनी है आपके पास 20, तो ये I1 आपके पास आ जाएगी बेटे 0 0 से गया दैट इज़ 2.5, यानी I1 आपके पास आ जाएगा 2.5 और उसकी यूनिट लिखें 7 एम्पियर। ये आपने करंट निकाला है किसके लिए R1 के लिए, यानी रेजिस्टेंस 1 में ये करंट आपके पास पास कर रही है। अब आपने मेरे बेटे क्या निकालनी I2, यानी रेजिस्टेंस 2 में कितनी करंट पास कर रही। अब वही उसी तरह फार्मूला बनाएंगे V = I2 R2, V = IR, और I2 आपके पास क्या आ जाएगा V/R2 आ जाएगा। वोल्टेज तो वही सेम रहेगी आपके पास 50, और आपके पास R2 कितनी है रेजिस्टेंस 2 40, यह आपके पास I2 0 0 से गया 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मेरे बेटे I2 आ जाएगी 1.25 एम्पियर। ये आपके पास क्या आ गई करंट विच इज़ पासिंग इन R2 रेजिस्टेंस आ गई। अब इसी में आगे पार्ट भी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में करंट भी मालूम की थी, अब आपने पावर भी मालूम करनी, तो दोनों की क्या क्या पावर रेटिंग आएगी पैरेलल में। सेकंड पार्ट में आपने क्या मालूम करनी P1 निकालना है उसी तरह, और दरमियान में लाइन लगा लीजिए, और आपने क्या निकालना है मेरे बेटे P2 भी निकालना है। फार्मूला इसमें पावर के लिए
अब क्या आएगा, क्योंकि वोल्टेज दी हुई है अब आपके पास, तो P इज इक्वल टू आई भी लगा लें। अब कोई ज़रूरत नहीं है वो रेजिस्टेंस वाला फार्मूला लगाने की। P इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, आई वी लगाएंगे। अब P1 है, वोल्टेज सेम रहती है, तो यहाँ क्या लगाएंगे मेरे बेटे, I1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, I1 लगाएंगे। करंट की मिकदार जो पहली में आपको दी हुई है, तो I1 हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी बेटे, 2.5 निकाली थी। वोल्टेज मेरे बेटे कितनी थी आपके पास, 50। जस्ट आप इसे क्या करें, कैलकुलेटर उठाएं और आप जस्ट क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो दैट विल बिकम पावर इन फर्स्ट रेजिस्टेंस में आ जाएगी 125 वाट, ये आ गई। इसी तरह आपने रेजिस्टेंस 2 में पावर निकालनी है, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू आई वी है ना, वोल्टेज सेम रहती है पैरेलल में, तो I2 आ जाएगा। I2 कितना निकाला था आपने बेटे, 1.25, और वोल्टेज कितनी थी आपके पास, 50 मेरे बेटे, और आपके पास P2 कितना आ जाएगा, यानी पावर 2 आ जाएगी। जस्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 62.5 वाट। कितनी आ जाएगी, 62.5 वाट। किसके अंदर से ये पावर है, किसकी पावर है, R2 की, रेजिस्टेंस 2 की। ये 6 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था। क्वेश्चन 7 बेटे, इसके भी 2 पार्ट हैं। सेम क्वेश्चन को उसने कहा पैरेलल में भी करें और सीरीज में भी करें। 2 रेजिस्टर्स 4 किलो ओहम एंड 6 किलो ओहम। R1 कितना है बेटा, 4 किलो ओहम, 4 किलो ओहम है। R2 कितना है, 6 किलो ओहम। R2 कितना है, 6 किलो ओहम है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये कैसे जुड़े हुए हैं मेरे बेटे, पैरेलल। पैरेलल को मैं ब्लॉक के अंदर कर देती हूँ, ये पहला पार्ट मैं कर ही पैरेलल के लिए रही। पैरेलल जुड़े हुए हैं। 10 वोल्ट बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10 वोल्टेज है। आपने कुछ चीज़ें मालूम करनी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग, ये मैंने ए बी लिख ली। पहले तो आप इससे कर लें, सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट में किलो को हटा के चेंज कर लें। 4 × 10⁻³ क्या आ जाएगा, 3 ओहम, और ये भी 6 × 10⁻³ ओहम आ जाएगा। अब आपने ये सारा सिस्टम हम किस में कर रहे हैं, मैं फिर लिख देती हूँ, ये किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं। पैरेलल की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ यूज़ करनी है, उसी के मुताबिक इसे सॉल्व करना है। पहला पार्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी आपने क्या निकालनी है, पैरेलल के लिए RE निकालनी है। आप जानते हो बेटे 2 रेजिस्टेंसेस है, तो फार्मूला क्या लगेगा, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/बेटे R2। 1/R1 क्या है, 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ प्लस 1/R2 क्या है, 6 × 10⁻³। अब आप जस्ट क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लें, इट्स वेरी इजी। 6 4 12 एलसीएम आ जाएगा इसका, 12 × 10⁻³ क्या आ जाएगा, 3। 4 3s are 12 और 10⁻³ 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा, 3। 6 2s are 12 और 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/RE आपके पास आ जाएगी बेटे 3 4 and 5/12 × 10⁻³। अब आपको क्योंकि RE की वैल्यू चाहिए, आप इसे उल्टा लें। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, आप इसे उल्टाएं, 12 ऊपर चला जाएगा सॉरी बेटा, 10⁻³ डिवाइडेड बाय ये 5 नीचे आ जाएगा। इसको ऐसे ही रहने दें, 5 को 12 पर डिवाइड करें
तो ये आर ई आपके पास आ जाएगा बेटे 2.4 इंटू 10⁻⁴ का आ जाएगा 3। आप इसे लिख सकते हैं आर ई को यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को 2.4। आंसर यहाँ ओम में आएगा, यहाँ हम क्या लिखेंगे किलो ओम। ये पहला पार्ट आपका एक फर्स्ट आंसर आ गया, यानी आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली। नाउ आपने क्या निकालना, सेकंड पार्ट है करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। पैरेलल है तो यकीनन करंट जो है फ़र्क पास कर रही होगी। आपने I1 भी, दो रेजिस्टर्स हैं, I1 भी निकालेंगे मेरे बेटे, और आप क्या निकालेंगे I2 भी निकालेंगे। फार्मूला वही आपके पास क्या लगेगा V = IR, और वोल्टेज सेम रहती है पैरेलल के अंदर। करंट I1 हो जाएगा और रेजिस्टेंस R1 हो जाएगी। वोल्टेज कितनी है आपके पास दी हुई है 10। पहले आप इसको I में चेंज कर लें, यानी I1 क्या आ जाएगा आपके पास V/R1, ये फार्मूला बन जाएगा। दोनों का फार्मूला इसी तरह बना लें, इसे भी बना लें V = IR, तो ये I2 और R2 हो जाएगा, और I2 आपके पास आ जाएगा बेटे V/R2 आ जाएगा। वोल्टेज इसमें सेम रहती है, दोनों में वैल्यूज़ डाल दें, I2 के लिए भी और इसके लिए भी। वोल्टेज कितनी दी हुई है आपके सामने ऊपर 10, और R2 है आपके पास, R2 देखिए क्या है 6 × 10⁻³ इसी तरह आपके पास I1 भी निकालें आप। I1 के लिए क्या करें आप, वोल्टेज वही 10 डिवाइडेड बाय, अब आपके पास R1 क्या है 4 × 10⁻³ मैं नेक्स्ट पेज पर जाती हूँ। यही वैल्यू मैं दोबारा लिखूँगी यहाँ से देखकर, और फिर आपको, मैंने इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया था, मैं इस वैल्यू को दोबारा लिखूँगी ताकि आपको समझ आ सके। आपके पास I1 थी, देखो सही आ रहा जी, ठीक है। I1 था आपके पास V/ वोल्टेज कितनी थी 10, और R1 था बेटे आपके पास, R1 आपके पास था 4 × 10⁻³ इसी तरह मैंने I2 भी निकाला था बेटे आपके पास 10/ क्या थी आपके पास वैल्यू इसकी 6 × 10⁻³ जस्ट मैं अब इसको इस पे डिवाइड करूँगी और इसे सॉल्व करूँगी। आप इसको ऊपर ले जाएं 10⁻³ को, और 10 को 4 से डिवाइड कर लें, तो मेरे बेटे I1 आपके पास क्या आ जाएगा, 10 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10⁻³ करंट की यूनिट एम्पियर। आप I1 के लिए लिखेंगे 2.5, इसे चेंज कर लें प्रीफिक्स में, ये आ जाएगा मिली एम्पियर। ये आपके पास क्या आ गया मेरे बेटे, पहले रेजिस्टेंस में करंट की मिकदार। इसी तरह इसको भी करेंगे आप, 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे, 10 को 6 पे डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बिकम क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻³ एम्पियर। इसे आप लिख सकते हैं, यानी I2 को 1.6 मिली एम्पियर लें। देखें बेटे आपके पास दोनों क्या आ गए, I1 भी आ गया और I2 भी आ गया। अब आपने इसमें चेक भी करना है कि IE क्या होता है, यानी टोटल करंट कितनी होती है। दो रेजिस्टर्स थे, किसके बराबर आएगी, I1 + I2 के बराबर आएगी। I1 कितनी हमने निकाली थी, ये वाली वैल्यू लेंगे 2.5 × 10⁻³ प्लस I2 हमने कितनी निकाली थी 1.6 × 10⁻³ अब इसमें से 10⁻³
-3 को कॉमन ले लें तो पीछे क्या रह जाएगा 2.5 प्लस 1.6, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 10⁻³ ऐसे ही, और ये आ जाएगा ऐड होके 4.17, कितना आ जाएगा 4.17। ये आपने 6-7 वैल्यू थी, इसको आप थोड़ा सा ज़रा राउंडिंग ऑफ ना करें 6-7, और यहाँ पे भी 6-7 ऐसे आ जाएगा 6-7, तो ये 4.17 आंसर पीछे इस तरह सही आ जाएगा। ये आंसर आपके पास आएगा एम्पियर में, यानी IE आपके पास आ जाएगी 4.17 मिली एम्पियर आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल जो करंट है इस पैरेलल सर्किट में जो मूव कर रही थी। अब तीसरा पार्ट भी है इसका, वो आपने मालूम करना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल में क्या होता है, सेम रहता है, और वैसे दिया भी हुआ, लेकिन आपने मालूम ज़रूर करना। इसमें क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में हमेशा क्या होता है मेरे बेटे, सेम होता है। दो थे ना आपके पास V1 = V2, तो ये भी ही रहेगा, लेकिन फिर भी आप मालूम करें, आप देखेंगे वही 10 वोल्ट आ जाएगा। फार्मूला आप क्या लगाएंगे, V = IR, V = IR। अब यहाँ पर क्योंकि हमने टोटल वोल्टेज निकालनी है तो इसको क्या लिखेंगे IE, और ये भी RE आएगा, दोनों हम निकाल चुके हैं, IE भी निकाल चुके हैं, यानी इक्विवेलेंट करंट भी। ये कितनी आएगी 4.17 इंटू 10⁻³ और इंटू RE भी हम निकाल चुके पीछे। मैं आपको दिखा देती हूँ उल्टा के पेज, आपको याद होगा, लेकिन फिर भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। RE आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻³ RE आपने यहीं से लिया 2.4 इंटू 10⁻³। 2.4 इंटू 10 पर क्या लेंगे बेटे 3। मैंने पीछे से आपको दिखाया भी है कि ये वैल्यूज़ मैं इसे यहाँ से ले रही। अब आपके पास ये जो 2.4 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.17 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 10.008, और ये आपके पास 10⁻³ -3 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा ज़ीरो होके। तो इससे आप वोल्टेज को राउंडिंग ऑफ में, यानी वोल्टेज ना कहें तो बेशक आप इसे क्या कहें, पोटेंशियल डिफरेंस को राउंडिंग ऑफ में 10 भी कह सकते हैं। आप देखें ये वही सेम वैल्यू है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। नाउ क्वेश्चन 7 का ही बी पार्ट है। सेम आपके पास वैल्यूज़ हैं, 2 रजिस्टर्स हैं। R1 आपके पास मेरे बेटे दिया हुआ है 4 किलो ओम, और R2 आपके पास दिया हुआ है 6 किलो ओम बेटे, कनेक्टेड इन सीरीज़। अब ये कैसे जुड़े हुए हैं मेरे बेटे, सीरीज़ में। आपने लिख लेना है कि ये कैसे जुड़े हुए हैं बेटे, ये सीरीज़, पहले पैरेलल था, अब ये सीरीज़ में जुड़े हैं। 10 वोल्ट बैटरी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है इसको 10 वोल्ट दिया हुआ है। अब जो चीज़ें मालूम करनी है वो इसी तरह मैंने तरतीब से लिख ली हैं। पहले आप किलो ओम को ओम में चेंज कीजिए, 4 इंटू 10⁻³ ओम आ जाएगा आपके पास, और ये 6 इंटू 10⁻³ ओम आ जाएगा आपके पास। अब आपने सबसे पहले क्या मालूम करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज़, यानी RE निकालना। सीरीज़ में आप जानते हैं सम हो जाती है रेजिस्टेंस, RE किसके बराबर आएगी, R1 प्लस R2 की आएगी। R1 कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻³ प्लस R2 कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻³। इसमें से 10⁻³ कॉमन लें, पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ 4 दरमियान में प्लस, और यहाँ 10⁻³ जाके 6 रह जाएगा। ये हो जाएगा 10⁻³ ये, और ये आपके पास ब्रैकेट में भी 10, ये आंसर आएगा आपके पास ओम।
तो आर ई को आप प्रीफिक्स में 10 किलो ओम लिख सकते हैं। ये आपके पास पहला पार्ट सीरीज़ का टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या निकालना है, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। सीरीज़ के अंदर मेरे बेटे क्या होता है, आपके पास करंट जो है वो सेम रहती है। मैं बार बार आपसे बताया था कि सीरीज़ के अंदर करंट जो है वो क्या है, सेम रहती है। I1 इक्वल टू I2 है, इक्वल टू I है, यानी ये क्या रहती है मेरे बेटे, सेम रहती है। अगर एक की निकाल लेंगे तो आपके पास दोनों की आ जाएगी। सिंपल आप फार्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू IR। अब वोल्टेज दी हुई है आपको, I का क्या लिखेंगे, सिंपल I रहेगा, और RE का क्या करेंगे, E कर लेंगे आप। वोल्टेज आपके पास ये देखिए 10 दी हुई है मेरे बेटे, करंट आपने निकालनी है। RE आपके पास ये वाली वैल्यू लेते हैं जो सिस्टम इंटरनेशनल की होती है। ये क्या आ जाएगी, 10 इंटू 10⁻³ अब ये आपके पास I मालूम करनी है, तो 10 यहाँ था, इसको इसके नीचे डिवाइड कर दें। 10 इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगा, 3। ये तो 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, और I मेरे बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/10⁻³। इसे ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। इसे आप क्या लिख सकते हैं, I इज़ इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं। यानी आपके पास इसके अंदर 1 मिली एम्पेयर करंट जो है वो क्या कर रही थी, पास कर रही थी। अब इसका सी पार्ट भी है, मैं पेज उल्टाती हूँ। जी बेटा सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में आपने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगी, दोनों में फ़र्क आ जाएगी। यानी आपने क्या निकालनी है, R1 रेजिस्टेंस के लिए V1 निकालनी है, और R2 रेजिस्टेंस के लिए आपने क्या निकालनी है, V2 निकालनी है। R1 के लिए V1 और R2 के लिए V2 निकालनी है। वही फार्मूला लगेगा, V इज़ इक्वल टू IR, करंट सेम होती है V1 और ये क्या हो जाएगा R1। इसी तरह इसका भी V इज़ इक्वल टू IR और V2 और ये क्या हो जाएगा R2। सीरीज़ की वजह से करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा आपके पास। आपने V1 निकालनी है, तो करंट हमने पीछे निकाला था, अभी निकाल के आए 1 मिली एम्पेयर। आप इसे क्या लिखेंगे, 1 इंटू 10⁻³ और R1 आपके पास आपको मालूम है कितना था, 4 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई हो जाएगा V1, 4 1s are 4, और ये आपके पास 10⁻³ - 3 ये कैंसिल हो जाते हैं, तो V1 आ गई आपके पास 4 वोल्ट। ये आपके पास V1 आ गई। इसी तरह आपने क्या निकाल लेनी, V2 निकाल लेनी। V2 इज इक्वल टू वही करंट आपके पास सेम रहेगी, 1 इंटू 10⁻³ और R2 आपके पास आ जाएगी 6 इंटू 10⁻³। 6 1s are 6 और 10⁻³ - 3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और V2 आपके पास आ जाएगा 6 वोल्ट। अब सम करके इसका देख भी सकते हैं कि आपके पास VE क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट V1 प्लस V2 के क्वेश्चन में दी हुई है, तो आप चेक भी कर सकते हैं, 10 वोल्ट दी हुई है। V1 कितनी आई 4 और V2 कितनी आई 6। आप देखें टोटल वोल्टेज वही जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 10 वोल्ट आ गई, जो कि आपने वेरीफाई भी कर ली। क्वेश्चन 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बेटे। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी इस टाइप के PTP की बुक में और KPK की बुक में भी क्वेश्चंस मौजूद हैं, थोड़े बहुत वैल्यूज़ के फ़र्क के साथ। अब इसमें बेटे आपने उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स यूज्ड 1 मंथ के लिए निकालने हैं मेरे बेटे आपके पास।
और एक यूनिट की वैल्यू PKR से मुराद है पाकिस्तानी रुपी करेंसी रेट के बाद पाकिस्तानी करेंसी रेट बताया हुआ 15 रुपीज़ है। एट द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट है, यानी 15 रुपये का एक यूनिट है। देन फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर, मंथ को में कितने डेज़ लेने हैं, 30 डेज़। अब ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं ए और बी में। अ हाउस इज़ इंस्टॉल्ड विद 30 LED बल्ब ऑफ 12 वाट, ईच ऑफ विच आर यूज्ड इन 10 आवर डेली। तकरीबन यानी 30 LED बल्ब हैं 12-12 वाट के, जो रोज़ कितने घंटे चलते हैं, 10 घंटे डेली चलते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी पावर निकालें, फिर एनर्जी निकालेंगे। पहले आपके निकालेंगे पावर ऑफ, पावर को मैं P लिखूँगी, पावर ऑफ 1 LED बल्ब कितनी दी हुई है, 12 वाट दी हुई है। अब आपने क्या निकालनी है, कितने बल्ब हैं, 30 बल्ब हैं, तो पावर ऑफ 30 LED बल्ब कितने आ जाएंगे, यकीनन 12 को आप क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 360 वाट। अब आपने एनर्जी निकालनी, यानी कितनी एनर्जी इसने डेली कंज्यूम की, डेली एनर्जी कंज्यूम्ड आपने, ये एक दिन की निकालेंगे सॉरी, ये आपने डेली निकालनी, डेली, डेली से मुराद एक दिन की, डेली एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी का फार्मूला किसके बराबर आता है, एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके बराबर आएगा, पावर इनटू टाइम के, क्योंकि पावर बराबर होती है एनर्जी बाय टाइम के, यानी वर्क बाय टाइम के। अब आपने निकाली ऊपर पावर, कितनी निकाली हुई है बेटे, 360। अब टाइम लेना, ये रोज़ कितना चलते हैं, 10 घंटे, तो 10 आ जाएगा, तो ये टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, 3600 वाट आवर, ये नंबर 1 आ जाएगा इसकी डेली, इनकी डेली कंजम्पशन आ गई एक पार्ट की। अब आपने क्या निकालनी है, फैंस की कंजम्पशन। उसने कहा है कि 5 फैन चल रहे हैं घर के अंदर और 50 वाट का एक फ़ैन है और 18 घंटे रोज़ चलता है। उसी तरह इसी सेम लेआउट पे आपने इनकी भी वैल्यू निकालनी, पावर ऑफ 1 फैन कितनी दी हुई है मेरे बेटे, पावर ऑफ 1 फैन कितनी दी हुई है, 50 वाट, कितनी दी हुई है, 50 वाट। पावर ऑफ कितने कितने पंखे कितने हैं आपके पास, 5 फैन निकालेंगे तो 50 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 से, तो ये कितना आ जाएगा, 250 वाट आ गया। अब वही डेली एनर्जी कंज्यूम निकालनी, क्या निकालनी, डेली एनर्जी कंज्यूम निकालनी। एनर्जी बराबर आएगी यहाँ पावर इनटू टाइम के। अब आपके पास पावर अभी हमने कितनी निकाली थी, 250। अब टाइम यहाँ कितना लगता है, 18 घंटे डेली, 18 आवर, तो टोटल आपके पास मेरे बेटे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 वाट आवर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4500 वाट आवर, दैट इज़ नंबर 2 आ जाएगा। यानी ये डेली कंजम्पशन फ़ैन की भी और LED बल्ब की भी आ गई। अब आपने टोटल डेली कंजम्पशन निकालनी है। अब आपने क्या निकालनी है, टोटल दोनों की डेली एनर्जी कंज्यूम निकालना, एनर्जी कंज्यूम निकालना, यानी टोटल ये कितनी खर्च करते हैं,
36 पहले थी 100 प्लस क्या हो जाएगी 4500 और ये टोटल आपके पास कितनी आ जाएगी 8100 वाट आवर। कितनी आ जाएगी बेटे 8100 वाट आवर। ये डेली एनर्जी कंज्यूम्ड आ गई। आपने मंथली एनर्जी कंज्यूम्ड निकालनी, ये डेली थी ना, अब आपको उसने महीने की पूछी 1 मंथ के लिए, तो आप क्या निकालेंगे मंथली एनर्जी कंज्यूम निकालेंगे। तो आपके पास 8100 को आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 30 से, क्योंकि एक महीने में उसने कहा 30 डेज को कंसिडर करें। अब आपके पास आंसर आ जाएगा मेरे बेटे। अब जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 2 4 3 और आगे 3 सिफर वाट आवर में आंसर आ गया। अब आप जानते हैं कि यूनिट्स हमारे 1 किलोवाट आवर के बराबर होते हैं। अब आपने इसे किलोवाट आवर में चेंज करना। अब आपने इसे एनर्जी को किस में चेंज करना है किलोवाट आवर में चेंज करना। उसकी रीज़न क्या है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। इस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको वाट आवर को किस में चेंज करना है किलोवाट आवर में चेंज करना। आप जस्ट क्या करेंगे इसको 2 4 3 zeros को किस से डिवाइड करेंगे 1000 से आप क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे तो दैट विल चेंज इनटू किलो वाट आवर में चेंज हो जाएगा। ये 3 सिफर इससे गए तो आपके पास क्या आ गए आपके पास क्या आ गए 243 किलो वाट आवर आ गया। इसका मतलब है आपके पास मंथली यूनिट्स कितने आ गए 2, क्योंकि 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है, तो ये 243 आपके पास क्या आ गए यूनिट्स आ गए। ये मंथली कंज्यूम यूनिट आ गए। अब आपने बेटे क्या निकालना है इसमें कॉस्ट निकालनी। अब जब यूनिट्स आ गए आपके पास मंथली एनर्जी कंज्यूम यूनिट 243 आ गए। अब आपने क्या निकालनी है मेरे बेटे कॉस्ट निकालनी है। तो इट्स वेरी इजी मेरे बेटे कॉस्ट ऑफ। अब आप क्या करेंगे यहाँ से शुरू कर लें कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितनी दी हुई है 15 रुपीज़। हमने देखे यहाँ लिखे ये देखें 15 रुपीज़ दी हुई है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितनी है 15 रुपीज़। आपने कितने की निकालनी है कॉस्ट ऑफ 243 यूनिट्स लेनी है। तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 243 से, तो ये मेरे बेटे आपके पास क्या आ जाएगा 3645 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। यानी ये आपके पास बिल आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था बेटे। बेस्ट ऑफ लक, जीते रहें, दुआ में याद रखें।